जुलूस निकाला गया, उस जुलूस के अंदर तमाम नेता बड़े बड़े दिग्गज लोग मौजूद थे। तो वो लोगों को हमारे रसूल पाक के गुस्ताख रसूल के लिए जो गुस्ताखी की गई, तो उस तरह का उन्होंने मतलब कोई जुलूस नहीं निकाले अभी तक के। हमारी इस तरह की कई तंजीमें यहाँ पर इस जगहों के ऊपर आके बैठ के चले गई, यहाँ पर उन्होंने आने का कोई मुजाहरा नहीं करे। वो जुलूस लेके अपने आप को विधानसभा के लिए तैयार कर रहे, वो खुद एक सियासत कर रहे। अगर उनको सच में मुसलमान अगर है और उनको अपने आप से मतलब गुस्ताख रसूल के हमारे नबी के शान में जो गुस्ताखी की गई है उसकी अगर उनको तकलीफ़ होती तो वो मतलब इस चीज़ का मुजाहरा करते, इस तरह का जुलूस जैसा आज निकाले वैसे जुलूस लेके निकलते मतलब। और तो इसकी रखने की वजह ये है कि शैतानगिरी जो रामगिरी बाबा है, शैतानगिरी बाबा जिसने हमारे नबी की शान में जो गुस्ताखी की है उसके लिए ये आंदोलन रखा गया है। तो मेरी तमाम औरंगाबाद की माँओं बहनों से ये गुजारिश है कि इस आंदोलन में शिरकत करें। जो माँ बहनें इस यहाँ पर आ सकती है, मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल का तरफ से ये जंजीरी मुजाहरा का जो आंदोलन रखा गया है, तो इसका मकसद इतना ही है कि गुस्ताख रसूल जिसने किया है मतलब शैतानगिरी बाबा, उनको अरेस्ट करना हमारा सबका मकसद है। इसके लिए तमाम मेरी माएँ बहनें अल्लाह के वास्ते इस प्रोग्राम में शिरकत करके अपनी मतलब यहाँ पर जो बहनें आ सकती वो बराए मेहरबानी इस प्रोग्राम में आके शिरकत करें, ताकि मतलब हम सबका एक जगह होना, इस बात का मतलब एक हिम्मत और एक ताकत इस बात की समझ में आनी चाहिए कि हमें कुछ है, हम भी हमारे नबी के लिए आवाज़ उठा सकती हैं महिलाएं। तो इसके लिए आकर एक ताकत का एक मतलब मुजाहरा करना हमारे लिए सबके लिए ज़रूरी है। जी स्टेट के सीएम खुद जो है तो रामगिरी की जो है तो सेफ्टी के वास्ते जो है तो कह रहे हैं कि इनके लिए कोई एफआईआर नहीं कर सकते। जब स्टेट का सीएम ही साथ में रहेंगे तो कौन जांच करेंगे ऑफिसर? देखो, महाराष्ट्र सरकार का ऐसा है कि महाराष्ट्र सरकार के पास में कोई मुद्दे है नहीं, और ये सारी जो चीज़ें वो कर रहे हैं महाराष्ट्र सरकार, जो शिंदे सरकार है वो सिर्फ सो रही है। वो अभी अंधी बहरी लूली सरकार हो चुकी है, जिनको मतलब हमारे किसी भी मतलब एक शैतानगिरी बाबा जो गुस्ताख रसूल हमारे रसूल पाक की शान में गुस्ताखी करके चला जाता है, और वो ढोंगी बाबा शैतानगिरी बाबा के पिछवाड़े में इतना दम नहीं है कि वो खुद अपनी जगह के ऊपर बैठकर सबका सामना कर सके। इसके लिए वो बीजेपी शिंदे सरकार के कदमों में जाके गिर चुका है, बैठ चुका है। उसमें अगर दम होता तो वो अपनी जगह के ऊपर बैठा रहता। और औरंगाबाद शहर के और हमारे तमाम महाराष्ट्र से जो इतनी एफआईआर हुई है, मतलब इंडिया से हर जगह से भी एफआईआर हुई है वो रामगिरी बाबा के ख़िलाफ़ में, फिर भी कानून सो रहा है। मैं तो ये बोलूँगी कि मतलब अगर कानून का इस तरह से हर कोई अगर उल्लंघन करेगा तो कानून के लिए मतलब लोगों की नज़रों में कानून की कोई अहमियत ही नहीं रह जाएगी। तो मैं ये चाहती हूँ कि पुलिस प्रशासन भी इस चीज़ को ध्यान दे। हमारा जो देश है, ख़ास तौर से हम महाराष्ट्र में है, हमारे महाराष्ट्र के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है उस संविधान के तहत मतलब उसको अरेस्ट करना है। तो आप शिंदे सरकार महाराष्ट्र के अंदर एक ढोंगी बाबा को समर्थन करके क्या प्रूफ करना चाह रहे कि आप मतलब जातिवाद सरकार हो, लेकिन आप ये भूल रहे हो कि आप राज्य की सरकार हो, आप एक मुख्यमंत्री हो, और एक मुख्यमंत्री के अंडर में पूरा महाराष्ट्र आता है। तो आपका काम है कि आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं या एक ढोंगी शैतानगिरी बाबा के मुख्यमंत्री हैं जो उसको समर्थन कर रहे हो। एक क्रिमिनल को साथ देने वाला भी क्रिमिनल रहता है। आप ऐसी कैसी सरकार है? अरे शिंदे सरकार के ऊपर मैंने इससे पहले भी बताई थी कि मेरे को बड़ी शर्म आती है कि इतने लोग, हर समाज के लोग एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन हम मुसलमान हैं इसके लिए मतलब आपके रोंगटे खड़े नहीं हो रहे, और इसीलिए आप क्या कानून को बोल के रखा हुआ है कि शैतानगिरी को अरेस्ट मत करो। एक शैतानगिरी ने आकर बोल के चले गया, दूसरी तरफ वो कौन है, नितेश रानी, जिसकी कोई औकात नहीं है, वो खुद अपनी खुद की सेफ्टी नहीं कर सकता, वो अपने साथ में 1000 किस्म के बॉन्सअप लेके घूमता,
उसमें अगर दम है तो वो सामने आए ना, मतलब इस तरह से बोल कर शिंदे सरकार की गोद में जाकर बैठने का क्या मकसद है? जैसे कि आज नबी की शान में इससे पहले भी गुस्ताखे होते रहे हैं, और जो है तो आज आशिक़ान रसूल वाले कई कसीर तादाद में थे, हज़ारों की तादाद में थे, तो आशिक़ान रसूल यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे। मैं वही बोल रही, जो आज जुलूस निकाला गया उस जुलूस के अंदर तमाम नेता बड़े बड़े दिग्गज लोग मौजूद थे, तो वो लोगों को हमारे रसूल पाक के गुस्ताख रसूल के लिए जो गुस्ताखी की गई, तो उस तरह का उन्होंने मतलब कोई जुलूस नहीं निकाले अभी तक के। हमारी इस तरह की कई तंजीमें यहाँ पर इस जगहों के ऊपर आके बैठ के चले गई, यहाँ पर उन्होंने आने का कोई मुजाहरा नहीं करे। वो जुलूस लेके अपने आप को विधानसभा के लिए तैयार कर रहे, वो खुद एक सियासत कर रहे। अगर उनको सच में मुसलमान अगर है और उनको अपने आप से मतलब गुस्ताख रसूल के हमारे नबी के शान में जो गुस्ताखी की गई है उसकी अगर उनको तकलीफ़ होती तो वो मतलब इस चीज़ का मुजाहरा करते, इस तरह का जुलूस जैसा आज निकाले वैसे जुलूस लेके निकलते मतलब, और कैसे नहीं होती फिर एफआईआर। लेकिन हमारे पास में मतलब हम बटे हुए हैं ना, हमारे पास में बंटवारे हो रहे हैं, इसके लिए मतलब शिंदे सरकार भी मतलब सो रही है, ये बात है। बाजी अगर देखा जाए तो मसलक का झगड़ा बहुत बड़ा है, मसलक का। हाँ। अगर वो सोच रहे होंगे हमारा सुन्नी वाला बैठे हुआ नहीं है, तबलीगी वाला नहीं, अहले हदीस वाला शिया, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके, लेकिन मसलक के झगड़े में हो रहा है कि कोई यहाँ पे आके बैठ रहा नहीं, तो मसलक के झगड़े को दूर रखते हुए कैसे यहाँ पे एक यूनिटी बनाएंगे? जो हमारे नबी है, प्यारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हम सब के नबी है और वो प्रॉफिट मोहम्मद पैगंबर है। उनके लिए हर कोई मतलब मुसलमान हो या हर कोई समाज का आदमी हो उनकी इज्जत करता है। लेकिन हमारे पास में मतलब अगर अलग अलग मसलक भी है तो नबी तो हमारे एक ही है। यही बात है कि हम अलग अलग हिस्सों में बैठे हुए हैं और हम खुद इस चीज़ का महाराष्ट्र सरकार को प्रूफ कर रहे हैं कि हम एक प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं हैं। तो महाराष्ट्र सरकार भी हमारा मुसलमानों का, चाहे हम किसी भी मसलक से वास्ता रखते, वो फ़ायदा भी इसी बात का उठा रहे कि इनमें ही मतलब एकता ही नहीं है, इनमें ही इत्तेहाद नहीं है, इनमें ही इत्तेफाक नहीं है, तो वो क्यों हमारी बात को सुनेंगे और हमारी बात को मानेंगे। बाजी की जैसा कि नेशनल मीडिया पे रामगिरी बार बार कह रहा है कि जो है तो मैंने कुछ गलत नहीं कहा, मैं अपनी बात के ऊपर कायम है, तोड़ मड़ोड़ के मुसलमानों ने पेश किए, इस तरह के बयान दे रहे हैं। भाई शैतानगिरी बाबा ने जो प्रवचन दिए, तो एक तो उन्हें अपना प्रवचन खुद देना चाहिए था जो उनके खुद का धर्म का है। वो अपने धर्म का प्रवचन देते देते हमारे धर्म का प्रवचन दे रहे, तो पहले खुद का प्रवचन और खुद के धर्म में तो देख लो कि भगवान श्री राम जो है उनकी शादी उनकी बीवी से कितनी साल की उम्र में हुई थी, पहले वो तारीख और वो हिस्ट्री उठाकर देख लो। दूसरी बात, लक्ष्मण जी की जो बीवी थी जिनका नाम उर्मिला था, उनकी उम्र कितनी थी वो उठाकर देख लो। उसके बाद में हमारे बारे में बात करो, लेकिन हमारे मज़हब का प्रवचन तुम्हारे मज़हब में क्या काम था देने का? इसका तो कोई देने का तो काम ही नहीं था ना। आप प्रवचन हमारे बारे में दे रहे हैं तो खुद अपने धर्म के बारे में तो देखो कि उनकी शादी कौन सी उम्र में हुई थी। एक आखिरी सवाल है, जाते जाते आप औरंगाबाद वासियों को क्या अपील करेंगे? तमाम औरंगाबाद के वासियों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही गुजारिश है कि हमारे उलमाए दीन जो भी हमारे लिए जो सोचते हैं और करते हैं वही सबसे बड़ी बात है, और हम सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही जगह के ऊपर आना चाहिए, और हमारी ख़वातीन ने भी एक ही जगह पर इस तरह आना चाहिए और हमारी ताकत का, हमारे इत्तेहाद होने का एक मतलब प्रूफ करना चाहिए, जिससे शिंदे सरकार को शर्मिंदगी हो। और हम सबका मकसद यही है कि महाराष्ट्र सरकार डोंगरी रामगिरी बाबा को अरेस्ट करे। सर बाजी एक देखने में ये भी आता है, जब मसलक तो अलग झगड़ा है, लेकिन मुसलमान कई पार्टियों में, बीजेपी में, शिवसेना है, कांग्रेस में, एनसीपी में है, बीएसपी में, आरएसपी में, कई पार्टियाँ, तो ये लोग आगे नहीं आ रहे, समर्थन नहीं कर रहे। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मुसलमान कई पार्टियों में जाने से वो हो गया। नहीं, अब क्या है, अब हमारे जो प्यारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसके ऊपर भी हमारे नबी की शान में जो गुस्ताखी की गई है उसके ऊपर भी ये सियासत के जो लोग हैं वो रोटियां सेक रहे। अगर वो रोटियां नहीं सेके होते
और उनके दिल से वो अपने नबी की अगर मोहब्बत रखते और इज्जत करते तो बराबर इस तरह की तंजीम में, जैसे ये आज ये प्रोग्राम रखा हुआ है मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल का, तो एक ही प्लेटफॉर्म में एक ही छत के नीचे अपनी ताकत का मुजाहरा करते और ढोंगी रामगिरी बाबा को अरेस्ट करने के लिए मतलब अपनी ताकत बताते। बाजी आपका नाम? मेरा नाम तस्नीम ममदानी।